Hello, aspirant. So, in today's class, we are going to deal with the topic of tribal folk songs. Further, we will start with the topic of marriages and tribes. ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ ट्राइबल फोक सॉन्ग्स. ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक इज चैत्र परब सॉन्ग. अच्छा, आई हैव रिटन ऑल द फैक्ट्स टुडे इन द फॉर्मेट विच जिसमें आपको यूज़ होगा इन मेंस एंड प्रीलिम्स. तो मैंने सिर्फ इसीलिए परफेक्ट फॉर्मेट में लिख दिया आज पहले से, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है नहीं हैवी. तो इसमें आप जितना मैंने दिया है नोट्स, आई हैव रिटन दिस दिस इज सफिशिएंट फॉर द पेपर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर. ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज चैत्र परब सॉन्ग. दिस सॉन्ग, चैत्र परब सॉन्ग कब गाया जाता है, तो चैत्रा के टाइम. चैत्रा जो होता है ना, चैत्र की नवरात्रि पड़ती है हमारी, उसी टाइम पे चैत्र परब सॉन्ग गाया जाता है. ठीक है, किस टाइम पे गाया जाता है, देखिए क्वेश्चन में पूछेगा कब गाया जाता है, तो चैत्र के टाइम. ठीक है, चैत्र के मंथ में. फर्दर कब गाया जाता है, डे में कि नाइट में, तो यू शुड नो कि नाइट के टाइम गाया जाता है. ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि कौन गाता है, तो ये बोथ फीमेल और मेल दोनों के द्वारा गाया जाता है. So both male and female sing this song, and the basic important thing and a very important thing in this type Chaitra Parab song is they both sing this song in sequence. That is, first the female will sing, then after that male will sing. ऐसे इसको कहा जाता है इन सीक्वेंस. तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन से मंथ में किस टाइम पे दोनों कौन कौन गाता है और ये सीक्वेंस में गाया जाता है. ठीक है, इसमें कौन से रस को प्रेजेंट किया था, श्रृंगार रस. ठीक है, एंड द टाइप ऑफ सॉन्ग इज ऑफ कॉमेडी एंड सार्केजम और कॉमेडी की टाइप का ही सॉन्ग होता है. जो लिरिक्स होते हैं सॉन्ग के, वो सार्केजम और कॉमेडी को रिलेट करते हैं. ठीक, फर्दर द सेकेंड सॉन्ग इज रीलो गीत. ठीक है, दिस रीलो गीत इज अ मैरिज सॉन्ग. इट इज अ मैरिज सॉन्ग ऑफ विच ट्राइब. पहला क्वेश्चन पूछता है रीलो गीत किस टाइप का सॉन्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ मैरिज सॉन्ग. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछेगा रीलो गीत से रिलेटेड कि कौन से ट्राइब गाती है इस सॉन्ग को. ठीक है, तो ये गोंड, मुड़िया एंड माड़िया ट्राइब. ठीक है, फर्दर इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सिंगर होता है वो डांस करते करते सॉन्ग गाता है. सिंगर सिंग विद डांसिंग. एवरीथिंग इन टुडेज क्लास इज इंपॉर्टेंट. जो भी लिखा हुआ है नोट्स पे, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आज तक पूछे गए हैं. ठीक है, एंड फर्दर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो रीलो गीत हमने देख लिया. द थर्ड सॉन्ग इज लिंगो पेन सॉन्ग. अब लिंगो पेन हमने कहाँ पढ़ा था, when we were reading the topic of घोटुल, we have read the लिंगो पेन at the time when we were reading the मुड़िया घोटुल. ठीक है, हमने घोटुल जब पढ़ा था तो घोटुल, इट इज अ घोटुल सॉन्ग. पहला क्वेश्चन यही बनता है, किस ट्राइब, विच ट्राइब, मुड़िया ट्राइब. तो दो क्वेश्चन दिख गया. लिंगो पेन किस टाइप, किस जगह पे गाया जाता है, तो घोटुल में गाया जाता है. फर्दर किस ट्राइब के द्वारा, तो मुड़िया ट्राइब के द्वारा. ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि घोटुल लिंगोदेव इज द आदि पुरुष ऑफ घोटुल. ठीक है, and basically the lingopen song is the song in which prayer of lingodev is done. ठीक है, further the next song, the fourth song, and the next song is lingopata. This song is sang by Pradhan tribe. आपको इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं है. तो इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डायरेक्टली पूछेगा कि लिंगोपाटा सॉन्ग कौन सा ट्राइब के द्वारा गाया जाता है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसमें ज़्यादा पूछता नहीं है, पूछेगा भी नहीं. फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग इज हुल्की पाटा सॉन्ग. मैंने आप जब घोटुल, व्हेन वी आर रीडिंग इन द टॉपिक ऑफ घोटुल, आई हैव टोल्ड द सॉन्ग कॉल्ड इज हुल्की पाटा, which this song is sang by the tribe that is मुड़िया ट्राइब. तो फर्स्ट ये हो गया कि हुल्की पाटा कहाँ गाया जाता है, तो घोटुल में. ट्राइब इज मुड़िया, एंड दिस इज द एंटरटेनमेंट बेस्ड सॉन्ग. देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट सॉन्ग. लिंगोपेन इज द इंपॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ घोटुल, एंड दिस इज द हुल्की पाटा इज द एंटरटेनमेंट सॉन्ग. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सॉन्ग्स आर दिस बोथ सॉन्ग्स आर sang एट घोटुल. दोनों सॉन्ग जो है घोटुल में गाया जाता है. बस बेसिक डिफरेंस है, वो लिंगोदेव के प्रेयर पे गाया जाता है, एंड हुल्की पाटा इज sang फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज. ठीक है, फिर द नेक्स्ट सॉन्ग इज घोटुल पाटा सॉन्ग, अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग. बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं. तो it is called as the death song of घोटुल, it is called as death song of मुड़िया tribe. ठीक है, sang by old age people. इस, ठीक है, अब इस गाने के अंदर होता क्या, कहीं पूछ दिया, तो इन दिस सॉन्ग डिस्क्रिप्शन और सीक्रेट बिटवीन जालांग साय एंड नेचर. जालांग साय और नेचर के बीच में जो डिस्क्रिप्शन रहता है, इस गाने के जो लिरिक्स हैं या जो बोल हैं वो क्या है, तो इट इज अ डिस्क्रिप्शन बिटवीन द इट इज अ मतलब डिस्क्रिप्शन, अ टॉक बिटवीन जालांग साय एंड नेचर. ठीक है,
और हु वॉज जालांग साय, आपके दिमाग में आ रहा होगा जालांग साय वॉज अ वीर पुरुष फ्रॉम द टाइप ऑफ मुड़िया। तो अब अगर वीर पुरुष है और ये वेलर दिखा रहा है ये सॉन्ग, इसमें नेचर और जालांग साय के बीच में बातें हैं जो उसको द सीक्रेट एंड डिस्क्रिप्शन आर शोन हियर। सो द टाइप ऑफ रस यही पूछता है। जैसे हमने यहाँ देखा था एक श्रृंगार रस, सबसे पहले वाला सॉन्ग में हमने देखा चैत्र पर्व में श्रृंगार रस था, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या है आपका वीर रस दिखता है। वीर रस कौन से सॉन्ग में? घोटुल पाटा में, ठीक है। और कौन से लैंग्वेज में है ये? गोंडी लैंग्वेज में, गोंडी लैंग्वेज में, ठीक है। फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग इज कोटनी सॉन्ग। अब कोटनी सॉन्ग का पहला क्वेश्चन आपके पास, कोटनी सॉन्ग से क्या बनेगा? ये कब गाया जाता है? कोटनी सॉन्ग को कब गाया जाता है, ठीक है। तो कोटनी सॉन्ग को गाया जाता है कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। रस कौन सा है? श्रृंगार रस, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है एट द कहाँ गाया जाता है? एट द प्लेस ऑफ मैरिज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज सैंग बाय फीमेल, 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 ठीक है। तो तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। कोटनी सॉन्ग कब गाया जाता है? तो मैरिज के टाइम पे। कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस। और किसके द्वारा गाया जाता है? तो फीमेल के द्वारा, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन बनने, इसमें लॉजिक ज्यादा है नहीं, जब मैरिज के टाइम पे गाया था तो प्लेस तो मैरिज होगा ही ना, ठीक है। तो द नेक्स्ट सॉन्ग इज चैत्रा गीत, ठीक है। तो क्षेत्रा गीत जो है, क्षेत्रा गीत जो है, इट इज सैंग एट द टाइम ऑफ पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा के टाइम गाया जाता है। पौष पूर्णिमा के टाइम क्या होता है? जब न्यू क्रॉप होते हैं, उनका हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद कौन सा सॉन्ग गाया जाता है ट्राइब में? चैत्रा सॉन्ग, चैत्रा सॉन्ग। और देखो हम इसी टाइम पे एक और सॉन्ग अर्बन एरिया में गाया जाता है आपका छेर छेरा पुन्नी गाया जाता है, छेर छेरा पुन्नी। तो अब इसमें आपको डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन छेर छेरा इज दैट द छेर छेरा सॉन्ग इज मेल डोमिनेंट सॉन्ग एंड क्षेत्रा सॉन्ग इज फीमेल डोमिनेंट सॉन्ग। यहाँ पे क्षेत्रा लिख लीजिए। छेरता सॉन्ग, छेरता सॉन्ग जो है ये ट्राइबल इलाके में गाया जाता है एंड इज फीमेल डोमिनेंट। और छेर छेरा जो हम अर्बन में हम पहले पढ़ चुके हैं वो जो है मेल डोमिनेंट सॉन्ग है, ठीक है। कब गाया जाता है? पौष पूर्णिमा, न्यू क्रॉप, हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। द नेक्स्ट सॉन्ग इज धनकुल, धनकुल जगार गीत। ये हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास जब मैंने पढ़ा रहा था आप लोगों को, उस टाइम पे मैंने फोटो भी डाला हुआ था जहाँ मटका था, आप लोगों ने देखा होगा, दो लोग बैठ के गाना गा रहे थे। तो दिस इज द धनकुल जागार गीत। अब धनकुल क्या होता है? धनकुल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। धनकुल गीत कौन से, पहला क्वेश्चन बनेगा कौन से लैंग्वेज में गाया जाता है? तो यू हैव टू नो हल्बी लैंग्वेज, ठीक है। फर्दर धनकुल क्या है? इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब धनकुल जगार गीत गाया कब जाता है? इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। धनकुल गीत हर टाइम पे गाया जाता है। जैसे कि आठे कन्हैया जो जन्माष्टमी बनाते हैं ना, उस टाइम पे भी गाया जाता है। धनकुल कन्हैया जगार बोलते हैं उसको। बाली पर्व के टाइम मनाया जाता है बाली जगार। तीजा के टाइम मनाया जाता है तीजा जगार। और लक्ष्मी जगार हमने लास्ट क्लास में देखा ही था, लक्ष्मी जगार, ठीक है। तो लक्ष्मी जगार, तो ये चीज़ें हम लोग, आपको ये समझ आना चाहिए कि धनकुल जगार गीत जो है वो पूरे टाइम पे गाया था। इट इज हैविंग नो स्पेसिफिक टाइम। इट इज अ सॉन्ग विच इज प्लेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज धनकुल। और क्या क्या? धनकुल, दैट इज अ मटका, मटका जो मैंने बताया ना आपको। सेकेंड इज सूपा, धनुष एंतार एंड बैम्बू। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जगार के, ठीक है। कौन कौन से? धनकुल, सूपा, सूपा होता है ना यार ऐसा, सूपा ऐसा ऐसा होता है, सूपा ऐसा करके सूपा होता है, ठीक है। धनुष एंतार एंड बैम्बू। चलिए, तो हमने सारे के सारे जो 7 आपके इंपॉर्टेंट ट्राइबल फोक सॉन्ग्स हैं वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम क्या देखेंगे? दैट इज द मैरिजेस इन ट्राइब। देखिए, मैरिजेस इन ट्राइब आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। दैट इज मोनोगेमी। किस टाइप की मैरिजेस होती हैं? पहले तो मोनोगेमी मैरिज होती है, पॉलीगेमी मैरिज होती है और विडोरी मैरिज होती है, ठीक है। मोनोगेमी मैरिज क्या होता है? एक जब शादी हो जाती है, आफ्टर द मैरिज ओनली वन स्पाउस और वन ग्रूम इज देयर, तो इसको बोला जाएगा मोनोगेमी। पॉलीगेमी में मल्टीपल, मल्टीपल मतलब वन ग्रूम कैन हैव 2 to 3 वाइफ्स, ये दिस इज कॉल्ड एज पॉलीगेमी। एंड विडो मैरिज इज व्हाट? दैट द मैरिज आफ्टर सम फीमेल बिकेम्स अ विडो, उसको कहते हैं विडो मैरिज, ठीक है। तो सबसे पहला मैरिज, ये सारे पहले के 6-7 मैरिजेस हम जो पढ़ेंगे वो सारे के सारे मैरिजेस जो हैं ये आपके नॉर्मल मैरिजेस हैं, ठीक है। हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे इसको, नॉर्मल मैरिज, गांधार मैरिज एंड स्पेशल मैरिजेस, ठीक है। तो द फर्स्ट मैरिजेस, नॉर्मल मैरिजेस। तो सबसे पहला मैरिज है पाडुल, पाडुल। तो पाडुल मैरिज क्या होता है? इट इज अ नॉर्मल मैरिज। इसमें कुछ नहीं, जो जनरल आप देखते हैं शादी, बॉयज फैमिली गो टू गर्ल्स फैमिली, ठीक है। ये जो, और उसके बाद सारी जो प्रिपरेशन होता है और सारे पूजा पाठ होते हैं और शादी करके गर्ल कम्स टू द ग्रूम्स हाउस, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज अ पेडुल मैरिज, पाडुल मैरिज क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ नॉर्मल मैरिज। फर्दर द सेकेंड इंपॉर्टेंट मैरिज इज परिंघन मैरिज, परिंघन मैरिज, परिंघन मैरिज। इसमें क्या होता है? व्हेन ग्रूम गोज टू ब्राइड हाउस एंड
पे अमाउंट फॉर ब्राइड एंड गेट मैरिड। इसमें क्या होता है, जैसे मेल है, जैसे ग्रूम है, ये जाएगा कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्राइड के घर, ठीक है। अब ब्राइड के घर जाएगा, इसके बाद पैसे देगा क्या, इसको क्या बोलते हैं, पैसे को ब्राइड मनी। ये ब्राइड मनी किसको देगा, इसके पापा को देगा, किसके, ब्राइड के फादर को देगा। अब ये जब फादर को दे देगा तब इनकी शादी फिर दोनों घर वालों के राजी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है क्या, परिंगन मैरिज, व्हेन ग्रूम गोज टू ब्राइड हाउस एंड पे अमाउंट फॉर द ब्राइड एंड गेट मैरिड, ठीक है। फर्दर द थर्ड टाइप ऑफ मैरिज इज लमसेना मैरिज और सेवा मैरिज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए, ग्रूम फॉर अ टाइम बीइंग गोज टू ब्राइडल हाउस। देखिए जो ग्रूम होता है कुछ टाइम के लिए ब्राइड के घर पे जाता है, रहता है, ठीक है, और क्या करता है, अपने फादर इन लॉ मतलब ससुर, फादर इन लॉ के साथ काम करता है, वर्क करता है। और इससे क्या होता है, वो इंक्रीज होती है किसकी इनकम, इनके फादर इन लॉ की। तो ये इनको फिर क्या समझ आता है कि हाँ ठीक है, ही कैन वर्क एंड ही कैन अर्न द मनी, तो ये शादी करवा देते हैं। तो यही है, देखो क्या लिखा, ग्रूम फॉर अ टाइम बीइंग गोज टू ब्राइडल हाउस एंड वर्क विथ फादर इन लॉ, दैट इज कॉल्ड ससुर इन हिंदी, टू इंक्रीज द इनकम, ठीक है। फर्दर दिस इंक्रीजेज द ट्रस्ट इन फादर इन लॉ एंड उसके बाद मैरिज हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज इज गुरावत मैरिज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज मैरिज, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, देखिए अब जो हमने इसके पहले हमने क्या पढ़ा, परिंगन मैरिज में क्या पढ़ा था हमने, पे करते हैं, कौन पे करता है, ब्राइडल अमाउंट। अब इस जगह पे क्या होता है, गुरावत में जो ग्रूम होता है और ये ब्राइड है, ठीक है, इन ग्रूम की एक सिस्टर होगी, ब्राइड का एक ब्रदर होगा, तो ठीक है, एक्सचेंज ब्रदर सिस्टर एंड बोथ कपल मैरी विद कंसेंट टू अवॉइड ब्राइड प्राइस। देखिए अब इसके जो ब्राइड का ब्रदर है, इसको भी शादी करने के लिए एक लड़की को पे करना पड़ता, क्या, ब्राइड अमाउंट। तो और इस ग्रूम को, इस ब्राइड के फादर को पे करना पड़ता ब्राइड अमाउंट। तो अब ये ब्राइड अमाउंट कैंसिल, ठीक है। इसका भाई इसकी बहन से शादी कर लेगा, ये भाई इससे शादी कर लेगा, ठीक है। तो इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की शादी हो गई, ब्राइड अमाउंट कैंसिल हो गया। तो ये दिस टाइप ऑफ मैरिज इज बेसिकली टू अवॉइड द ब्राइड अमाउंट। इस गुरावत मैरिज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज मैरिज, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ नॉर्मल मैरिजेस वी हैव डेल्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गांधर्व मैरिज, ठीक है। तो गांधर्व मैरिज में सबसे पहला मैरिज जो हम पढ़ेंगे दैट इज पोटा मैरिज। अब पोटा मैरिज क्या होता है देखते हैं। पोटा मैरिज में, चलिए पोटा मैरिज को हम लोग आगे में देखेंगे, एक बार अच्छे से हम लिखेंगे, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, तो ठीक है। तो हम सेकंड मैरिज पढ़ते हैं, पाई सतुर मैरिज, अपहरण मैरिज बोलते हैं इसको, या फिर एबडक्शन इन इंग्लिश। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज प्रेवलेंट इन गोंड ट्राइब। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज किस ट्राइब में होता है, तो गोंड ट्राइब। अब इसमें क्या होता है, टू गेट मैरिज सोशली वैलिड द बॉय हैज टू ऑर्गेनाइज कास्ट बैंक्वेट। देखिए पहले क्या होगा, लड़का लड़की भाग गया और शादी कर लिए, या अपहरण के, सॉरी भाग के बोल रहा हूँ, अपहरण करके शादी कर लिया गया, जैसे भी शादी हो गई। ये गोंड ट्राइब में ऐसा हुआ। अब क्या होगा, अब ये वापस विलेज आ गए। अब विलेज आएंगे तो ये जो मैरिज है इसको सोशली वैलिडिटी नहीं मिली अब तक। अब वैलिडिटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टू गेट मैरिज सोशली वैलिड, पूरे गांव वाले लोगों के सामने दे हैज टू ऑर्गेनाइज अ कास्ट बैंक्वेट। क्या खाना खिलाना पड़ेगा पूरे के पूरे गांव को। तो इससे क्या होगा, ये जो मैरिज है ये सोशली वैलिड हो जाएगा, ठीक है। फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैरिज इज हट मैरिज। हट मैरिज क्या होता है, हियर गर्ल फोर्सफुली गोज टू बॉयज हाउस। लड़की जो है वो लड़के के घर के बाहर जाके बैठ जाएगी और शादी करने के लिए वहां बैठ जाएगी, ठीक है। तो इसको हट मैरिज बोला जाता है। अब इसके बारे इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, इसलिए मैंने देखे पैथुल मैरिज जिसको बोला जाएगा वो हट मैरिज ही है, बट बैगा ट्राइब में है, ठीक है। बैगा ट्राइब में, पैथुल इन बैगा ट्राइब, ढुकू इन पहाड़ी कोरवा ट्राइब, बघेली इन गोंड ट्राइब। तो यार ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो पैथुल बैगा ट्राइब में, ढुकू पहाड़ी कोरवा में, बघेली गोंड ट्राइब में, ठीक है। सो अरूटो मैरिज, अब नेक्स्ट मैरिज इज अरूटो मैरिज। दिस इज व्हाट, विडो मैरिज। विडो मैरिज को ही बोला जाता है अरूटो मैरिज, ठीक है। और इसको चूड़ी पहनावा मैरिज भी बोला जाता है और हल्दी पानी मैरिज भी बोला जाता है। तो बेसिकली अरूटो मैरिज इज विडो मैरिज, ठीक है। उड़रिया मैरिज इज मैरिज, इसमें क्या होता है, इट इज अ लव मैरिज जिसमें भाग के शादी करते हैं, ठीक है, भाग के शादी करते हैं। आपको पता होना चाहिए, उड़रिया उड़ गया दिख रहा है आपको, उड़। तो उड़रिया मैरिज इज अ लव मैरिज दैट रन और ऑल ट्राइब, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कौन कौन से ट्राइब, तो ऑल ट्राइब, जैसे तीन ट्राइब दे दिए। तो
तो मैं जनरली सब ट्राइब में ही है, तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा तो ऑल ऑफ द अबव में टिक कर लेना। अब इसको लव मैरिज बोलेंगे तो भी सही है, भाग की शादी कर रहे हैं वो भी सही है उड़रिया में, ठीक है। अब द नेक्स्ट इज स्पेशल मैरिज, स्पेशल। तो अब स्पेशल मैरिज में हम पोटा मैरिज पढ़ते हैं, पहला मैंने बोला था, मैं बाद में बताऊंगा। तो पोटा मैरिज क्या है? दिस मैरिज इज प्रेवलेंट इन कोरकू ट्राइब। इसमें क्या होता है? रीमैरिज ऑफ वुमेन, वुमेन जो है वो रीमैरी करती है, किससे करती है? अब देखिए, अब मैरिड वुमेन मैरिड टू समवन एल्स, इट इज कॉल्ड एज पोटा मैरिज। ये एक वुमेन है, ये शादीशुदा है, मैरिड है। पोटा मैरिज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैरिड वुमेन होना चाहिए, ठीक है। इसका हस्बैंड भी है अभी, ठीक है, मतलब इसमें ये विडो भी नहीं है। अब क्या होगा, ये जो है किसी रिच मैन से शादी कर लेगी, रिच मैन से, तब इसको बोला जाएगा पोटा मैरिज, ठीक है। तो दिस इज प्रिवलेंट इन कोरकू ट्राइब। द नेक्स्ट मैरिज इन दिस टॉपिक इज छाड़ मैरिज। अब छाड़ मैरिज इज अ नॉर्मल मैरिज। इसमें क्या होता है, ग्रूम जो है वो ब्राइड के यहाँ जाता है बारात लेके और ब्राइड को लेके वापस आता है। दिस इज कॉल्ड ए छाड़ मैरिज। जैसे हमने पहले सबसे पहला पैदुल मैरिज पढ़ा था ना, वैसे छाड़ मैरिज है, ठीक है। द नेक्स्ट मैरिज इज पैथौनी मैरिज, ठीक है। ये गोंड ट्राइब में बहुत प्रिवलेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। अभी तक हमने क्या देखा, ग्रूम गोज टू द ब्राइड हाउस विद द बारात। अब इसमें क्या हो जाता है, जब हम लोग क्या बोलते हैं पैथौनी मैरिज में, ब्राइड कम्स विद द बारात टू ग्रूम्स हाउस। देखिए, यही सब छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पैथौनी मैरिज में ब्राइड कम्स टू द बारात, मतलब ब्राइड जो है वो बारात लेके आती है किसके यहाँ? ग्रूम के यहाँ। मतलब ये जो लड़की वाले हैं वो आएंगे लड़के वालों के यहाँ बारात लेके शादी करने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट मैरिज इज दूध लौटावा मैरिज। ये दिस टाइप ऑफ मैरिज इज प्रेवलेंट इन गोंड ट्राइब। अब इस मैरिज में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मैरिज इज बिटवीन कजिन। द मैरिज बिटवीन कजिन इज वैलिड इन दूध लौटावा मैरिज। दिस इज कॉल्ड एज दूध लौटावा, ठीक है। ये मैरिज जो है कजिन के वैलिड होता है, गोंड ट्राइब में होता है। एंड द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट मैरिज टुडे इज भिंजवार तीर मैरिज। भिंजवार तीर मैरिज, अब ये भिंजवार तो पहले ही नाम दिख गया आपको, तो ये भिंजवार ट्राइब में प्रेवलेंट है। इसमें क्या होता है, गर्ल वेड्स विद द तीर, दैट इज एरो, एरो के साथ ये शादी करती है, ठीक है। इतना ही पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए बस कि एरो के साथ शादी होता है। तो हमने आज पूरे के पूरे मैरिज देख लिए, हमने जितने भी मैरिजेस हैं ट्राइब से रिलेटेड सारे मैरिज देखे। एंड ट्रस्ट में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको मैरिजेस में, ठीक है। जितना डेप्थ में जाएंगे आपको नॉलेज कुछ बढ़ेगा नहीं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होगा नहीं। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉस्ट बेनिफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ पढ़ना है चीज़ें, जितना कंसाइज हो, जितना क्रिस्प हो, उतना अच्छा होता है। सो गाइज, थैंक यू।